रोजगार, शिक्षा, इन सब की समस्याएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। न खरंजा है, न बिजली पानी की समस्या है। शिक्षा और रोजगार के लिए किस तरीके से कदम उठाएंगे, क्या प्लान है? शिक्षा के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है। हम लोगों को मौका दिया है, आज तक किसी ने इतना बड़ा मौका नहीं दिया था। बालिकाएँ अपनी सुरक्षा, क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी सुरक्षा है। आजकल जैसे जैसे घटनाएं इधर हो रही हैं, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं। आज तक आपने देखा होगा, मेक इन इंडिया से लेके उज्ज्वला योजना तक सब फेल ही रही हैं। फ्री में आपने सिलेंडर बांट दिया और इतना महंगा सिलेंडर होता चला जा रहा है। उसके लिए भी आप प्रयास करने चाहिए। धर्म संभाव में हम लोग जीते हैं, पंथ निरपेक्ष हम लोगों की सोच है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं राज सनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी और हमारे साथ मौजूद हैं बदलापुर से कांग्रेस पार्टी की प्रबल दावेदार आरती सिंह जी। यह मैदान में हैं। आरती सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी चुनावी मैदान में हैं, तो किस तरीके से इस पूरे रण को देखती हैं? आप महिला हैं, जा रही हैं, तो विकास का प्लान क्या है आपका? किस तरीके से आप क्षेत्र में जा रही हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसको लेकर आपने किस तरीके से विकास का प्लान तैयार किया है? जी नमस्कार, और मैं आपके माध्यम से देखने वाले सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से हूँ। देखिए, मेरे दादा उनकी मैं पौत्र वधू हूँ, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं जौनपुर के। कमला प्रसाद सिंह जी पूर्व सांसद, और वो पूर्व सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। और उन्होंने, उनके कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसकी इतनी बात की जाए उतनी कम होगी, वो उसको व्याख्या करना मुश्किल है। तो उसी क्रम में हम लोग भी, जो हम लोगों को मौका जैसा बाबूजी ने बहाई है, दादाजी ने बहाई है, उसी को हम लोग भी आगे पूरा करते हुए अपना काम करेंगे। जैसा कि आपने विकास की बात की, मैं बदलापुर जब जाती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पे सड़कों का बहुत अभाव है। बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, इन सब की समस्याएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और ये समस्याएं जब हमारे सिर्फ कहने के से तो नहीं होता है कि ये सब ठीक हो गई हैं। जैसे रमेश मिश्रा जी कहते रहते हैं कि ये सारी समस्या, हमने जितना काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन ये धरातल पे भी दिखना चाहिए। धरातल पे तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब भी मैं गई हूँ तो आज तक मैंने कभी भी कोई गांव से जुड़ती हुई कोई रोड नहीं देखी है। मेन रोड तो है, लेकिन सड़क को जोड़ती हुई कोई रोड नहीं है। न खरंजा है, न बिजली पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। और जहाँ तक खेत खलियान में है, जो पानी की समस्या है, हर तरीके की समस्या है। इन सब पे कार्य करूँगी मैं। और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ा कार्य वहाँ पे जो अभी तक नहीं हो पाया है, उसको करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं की संख्या वहाँ बदलापुर विधानसभा में अधिक है। जी, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए कौन ऐसे विशेष कदम उठाएंगे? क्योंकि ग्रामीण अंचल से वो जो विधानसभा है वो पूरी ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे कहा जा सकता है। तो उसके लिए शिक्षा और रोजगार के लिए किस तरीके से कदम उठाएंगे, क्या प्लान रहेगा आपका? जी, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोगों ने, बाबूजी ने ही वहाँ बदलापुर में ही पहला कदम उठाया है। हम लोगों का वहाँ पे स्कूल, कॉलेज और ITI सब वहाँ पे स्थापित है, और उसी को हम लोग आगे चल के और बड़ा रूप देंगे। और बहुत सारे जो करिकुलम है उसमें हम लोग शामिल करने की योजना हम लोग बना रहे हैं। और बच्चे और बच्चियों दोनों की शिक्षा के लिए, और सुरक्षा, शिक्षा के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो हम लोग, और आगे चल के हम लोग उसमें मैनेजमेंट भी चाहेंगे, और BBA, MBA सब कोर्सेज डालना चाहते हैं, लॉ कॉलेज डालना चाहते हैं। अब इसी मतलब बाबूजी ने जो शुरू किया है, हम लोग उसको जितना हो सकेगा उसको पूरा बदलापुर के लोगों के लिए शिक्षा को पूरा जितना हो सकेगा हम लोग अपना उसका कार्य करना चाहेंगे। अब आधी आबादी की बात करें तो आप आधी आबादी हैं, लेकिन उनके जो सुरक्षा की चाहे बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, वो उस क्षेत्र में अभी जो आधा अधिकार है वो नहीं मिला है। चाहे राजनीतिक अगर हम दृष्टिकोण से बात करें तो उसको लेकर किस तरीके से कदम उठाएंगे? क्योंकि आप हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, आपकी विधानसभा, तो उनके लिए किस तरीके से कदम उठाएंगे? जी, शिक्षा और आधी आबादी हम लोग, जैसे प्रियंका दीदी ने कहा भी है कि 40% हम लोगों को मौका दिया है। आज तक किसी ने इतना बड़ा मौका नहीं दिया था, तो हम लोग को आगे आने का पूरा मौका मिल रहा है। अब महिलाओं को जागरूकता की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि सब तरफ जागरूकता की बातें हो रही हैं, तो वो आगे आएंगी ही।
लेकिन जागरूक होने के पहले मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले महिला सशक्त रहें। वो किसी भी चीज़ से डरती नहीं है, लेकिन बस ये है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रही हैं। अब शिक्षा इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले उनकी शिक्षा से शुरुआत करूँगी। छोटे से स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक हर शिक्षा उनको दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगी, और साथ ही उनके रोज़गार के लिए प्रयास करूँगी। छोटे मोटे लघु रोज़गार जो होते हैं उस तरह से उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग कुछ कोर्सेज़ भी लाना चाहते हैं, जैसे जो अपनी सुरक्षा स्वयं से कर सकें। बालिकाएं अपनी सुरक्षा, क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी सुरक्षा है। आजकल जैसे जैसे घटनाएं इधर उधर हो रही हैं, उसको देखते हुए हम लोग वहाँ पे कुछ कोर्सेज डालना चाहेंगे, जैसे अपने लड़कियाँ अपने स्वयं अपनी सुरक्षा करते हुए जूडो कराटे इस टाइप के कुछ अपने कॉलेज में हम लोग लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनको अपना आत्मसम्मान पाने के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सरकार मिशन शक्ति चला रही है, आपकी पार्टी जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस तरीके का अभियान चला रही है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं आप? सरकार देखिए, सरकार भी कदम उठा रही है, जी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन वो धरातल पे नहीं आए। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं आज तक, आपने देखा होगा मेक इन इंडिया से लेके उज्ज्वला योजना तक सब फेल ही रही हैं। कोई भी ऐसी योजना नहीं जो आज तक, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी योजनाएं बनी हैं सब पूरी तरीके से आज तक, मनरेगा को ले लीजिए, आज तक चलती चली आ रही है। अगर वो ना चलाते तो कैसे चलती? अब उनको कहने का मतलब था जब मनरेगा चलाई गई थी तो कि मनरेगा ये सफल योजना नहीं, लेकिन मनरेगा आज तक सफल योजना रही है। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना चलाई गई, ये नहीं कहा गया कि फ्री में आपने सिलेंडर बांट दिया और इतना महंगा सिलेंडर होता चला जा रहा है, उसके लिए भी आप प्रयास करने चाहिए थे। निश्चित बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे इस बार जो है आप चुनाव मैदान में हैं, तो आप अपनी लड़ाई किससे देखते हैं? क्या आपके टक्कर में कोई है? फ्रंट पर भाजपा के विधायक रमेश मिश्रा विकास के दावे करते हैं, तो फिर देखिए वो भी मैदान में है। बिल्कुल, आज सबको अपना अपना प्रयास करना है, लेकिन जो सही होगा, जो सही कदम उठाएगा वही मेरे ख्याल से जीतेगा, जो सच होगा। बाकी लोग, जनता जान रही है कि किसने कितना कार्य किया है, और मुझे उस पर व्याख्या करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। लेकिन हाँ, मैं अपने कार्यों को बता सकती हूँ कि मैं कितना कार्य करूँगी, कितने किसके लिए करूँगी। मैं अपनी जनता के लिए जो भी बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और खेतों से संबंधित जो भी समस्या उसको पूरी तरह हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। मौजूदा राजनीति नाम और कलर पर चल रही है जी, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जो मुद्दा है उससे लोग भटक जा रहे हैं। अब मौजूदा राजनीति जो है नाम और रंग पर हो रही है जी, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? चाहते होंगे लोग, इस तरीके की भावना भी रखते होंगे कि ये कांग्रेस से है, ये भाजपा से है जी, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा ये मानना है कि आप जातिगत राजनीति या रंग भेद ये सब, इससे ऊपर उठ के हमें अब चलने का समय आ गया है। अब आप एक विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ें, ये अब समय आ गया है। अब धर्म और जाति, रंग, इससे दूर रहने का समय है। अब अगर हम लोग यही मुद्दे, सभी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं, क्या आप भी अपनी विधानसभा में कराएंगे? जी नहीं, हम लोगों की विचारधारा में जाति आती ही नहीं है। जैसा कि हम लोग हमेशा से, हमारे परिवार की भी पृष्ठभूमि आप उठा के देख लीजिए, दादाजी ने कभी भी किसी जाति को सपोर्ट नहीं किया, वो सब जातियों को साथ लेके चले हैं, और हम लोग भी यही करें। और कांग्रेस की भी यही विचारधारा है, वो सब धर्म संभाव में हम लोग जीते हैं, पंथ निरपेक्ष हम लोगों की सोच है। तो हम लोग किसी जाति, हाँ सब जाति हमारे लिए पूजनीय है, और ब्राह्मण तो सबके लिए पूजनीय है। तो उनका तो वोट बैंक की वजह से शायद ये धर्म सम्मेलन चल रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ ब्राह्मण हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। और हम लोग यही कहेंगे कि आज जाति की राजनीति से सब ऊपर उठ के सोच रहे हैं। अब जाति की राजनीति कोई बड़ी राजनीति नहीं रह गई है, अब विकास की राजनीति बड़ा मुद्दा है। अगर जनता आपको चुनती है, ऐसे कौन से 5 काम है जो पहले आप करेंगी, उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगी? आप क्षेत्र में जा रही हैं। जी, क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुझे महिला सुरक्षा ही लगी। उसके लिए तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैं कुछ कार्यक्रम या कोर्सेज अपने कॉलेज में या अन्य जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे चलाऊँगी। फिर पानी व्यवस्था, फिर सड़क व्यवस्था आती है, फिर उसके बाद
जो वहाँ के लोगों की जो आम समस्या है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। और पेयजल की सुरक्षा, पेयजल वहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि साफ़ सुथरा पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और हाँ, और जो भी यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उसका हम लोग जानकारी होते ही उसको समझने की और उसको हल करने के हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। विधायक भाजपा के हैं जी, विकास के 5 साल के दावे कर रहे हैं, जी जी। तो क्षेत्र में जा रही हैं, तो नहीं लग रहा है कि जो 5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है? आपके क्षेत्र में विकास हुआ? नहीं, कोई विकास, मुझे तो गांव के अंदर जाती हूँ तो मैं तो देखती हूँ कि मुझे तो कोई कहीं विकास नहीं आता है। विकास अगर होता है तो वो दूर से ही दिखता है कि विकास हुआ है, लेकिन मुझे तो कहीं कोई विकास ना, कोई रोडें, महोत्सव कराकर हाँ, वो जो मैंने भी सुना, विकास को दर्शा रहे हैं। महोत्सव हो रहा है जहाँ पर प्रदेश के बड़े नेता आ रहे हैं, तो नहीं लग रहा कि विकास हुआ है? जी, महोत्सव करके वो दर्शा रहे हैं, प्रदर्शनियां करा रहे हैं। तो विकास अगर होता तो धरातल पे दिखता और लोगों को वो महसूस होता, तो वो तो उनको कभी भी महसूस नहीं हुआ है। आजकल लोग, वहाँ के जो लोग उनसे नाखुश हैं कि विकास के मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। और जो विकास हम लोग बाबा के जी के दादाजी के समय में हुआ है वो उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए उनको आज तक विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और सब कोई हमेशा उनको अभी भी याद कर रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे आरती सिंह जी, जो कांग्रेस से बदलापुर की प्रबल दावेदारों में हैं। इन्होंने बताया कि जो महिला हैं उनकी सुरक्षा और उनके रोजगार और उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। अगर जनता मौका देती है तो उनकी सभी समस्याओं का जो है वो निस्तारण किया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।